लैंड फॉर जॉब मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है, जिसकी वजह से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लैंड फॉर जॉब मामले की सुर्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसको लेकर चर्चाएं भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में अब एक नया मोड़ आ चुका है और सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि भोला यादव, जिन्हें सीबीआई के द्वारा A7 टैग दिया गया है, जो कि लालू के बेहद करीबी कहे जाते हैं, वहीं भोला यादव जो है लोगों को महुआ बाग में नौकरी दिलाने के झांसे में उनसे जमीन लिया करते थे और राइट हैंड थे। जब रेल मंत्री थे लालू यादव, तो उस दौरान जो है ओएसडी थे उनके भोला यादव, और वहीं सारा डील करते थे जमीनी स्तर पर। जितना भी एक्सेल सीट होता था वो तैयार करते थे, हर चीजें, हर काला चिट्ठा जो था वो भोला यादव के पास ही था। लेकिन ये चर्चाएं चल रही है कि ये सारी जानकारी सीबीआई के पास कैसे गई, क्या कुछ हुआ, ये सारी बातें खूब ज्यादा चल रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है लालू परिवार पर और इसके साथ ही साथ 51 अन्य आरोपियों पर। और इसके बाद जो है मीसा भारती जब वापस पटना आई लालू यादव के साथ, तो उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की तो मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आरोप तय हो गया है तो इसको लेकर क्या कहेंगी। तो उन्होंने कहा कि अभी आरोप तय नहीं हुआ है, 29 तारीख को आरोप तय होगा, उस दिन हमसे आप आके मिलिएगा, उस दिन हम आपको सारी बात बताएंगे, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसी बातें मीसा भारती के द्वारा कही गई थी। लेकिन जैसी खबरें चल रही हैं उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि आरोप तय हो चुका है लालू परिवार पर और इसके साथ ही साथ लालू परिवार पर अब जेल जाने की खतरे की जो घंटी है वो भी बार बार बज रही है कि कभी भी हो सकता है कि कोई बड़ा डिसीजन आ जाए और उसके बाद कुछ भी हो सकता है लालू परिवार के साथ। और लालू परिवार के आने वाले सियासत को लेकर जो है अब नई नई रणनीतियां तैयार हो रही हैं पार्टी के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए इंफॉर्मेशन की और भोला यादव की, तो आखिर भोला यादव के पास सारी जानकारी थी, लालू यादव क्या कुछ करते थे और लैंड फॉर जॉब मामले का जितना भी काला चिट्टा था वो भोला यादव के पास है। ये जानकारी सीबीआई के पास कैसे गई, इसकी चर्चाएं खूब सारी चल रही हैं और इसी के बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। A7 यानी भोला यादव, जमीन के बदले नौकरी वाले केस में भोला यादव के लिए सीबीआई ने यही कोड रखा है। भोला यादव को लालू यादव का हनुमान कहा जाता है। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो भोला यादव उनके विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी थे। सीबीआई की चार्जशीट की माने तो जमीन लेने और नौकरी देने का ग्राउंड पर डील भोला यादव ही किया करते थे। पटना से सटे महुआ बाग में जाकर जमीन देखते थे, अपने खास लोगों के जरिए जमीन वाले शख्स को नौकरी का ऑफर देते थे। फिर मामला सेट होने पर एक्सेल सीट पर उसका नाम आ जाता था। सीबीआई का दावा है कि उसके पास इस बात को लेकर गवाह और इलेक्ट्रॉनिक सबूत सब कुछ है। बाद में यही जमीनें घूम फिर कर लालू यादव और उनके परिवार के पास आ गई। इस मामले में कुल 103 लोगों का नाम था, जिसमें लालू यादव और उनके परिवार के साथ 51 आरोपी बनाए गए हैं। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा कि नागेंद्र राय महुआ बाग के निवासियों द्वारा राबड़ी देवी के पक्ष में निष्पादित कई बिक्री विलेखों यानी कि सेल डीड के गवाह थे। ये ध्यान दिया जाता है कि इन बिक्री विलेखों यानी कि सेल डीड से संबंधित कई रिश्तेदारों किशुन देव राय और सोनमतिया देवी के साथ साथ धर्मेंद्र राय, संजय राय और रविंद्र राय को ग्रुप डी में सब्स्टिट्यूट के रूप में नियुक्त किया गया था। नागेंद्र राय निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा उद्भूत एक महत्वपूर्ण गवाह है। सीबीआई को दिए गए नागेंद्र राय के कथित बयान से यह उभर कर आता है कि जहां किशुन देव राय अपने गांव के कई लोगों से लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अपनी जमीनें हस्तांतरित करने के लिए संपर्क करते थे, वहीं भोला यादव इस संबंध में अक्सर गांव का दौरा करते थे। चार्जशीट के मुताबिक नागेंद्र राय के बयान में यह दावा भी शामिल है कि जब भी भोला यादव गाँव का दौरा करते थे, किशुन देव राय को हमेशा पहले से सूचित किया जाता था और वह गांव के प्रवेश द्वार पर भोला यादव का इंतजार करते थे। नागेंद्र राय ने अब आगे आकर कहा कि गांव में भोला यादव की उपस्थिति का उद्देश्य केवल यह संदेश देना था कि सभी को अपनी जमीनें लालू प्रसाद यादव के नाम पर हस्तांतरित कर देनी चाहिए। नागेंद्र राय के अनुसार भोला यादव का महुआ बाग दौरा तब समाप्त हुआ जब लालू प्रसाद यादव द्वारा भूमि अधिग्रहण और रेलवे में लोगों को नौकरियां दिए जाने की खबरें सार्वजनिक हो गई। नागेंद्र राय का बयान भोला यादव को सरकारी रोजगार के आश्वासन पर गांव के लोगों द्वारा भूमि की बिक्री को प्रोत्साहित करने में सक्रिय रूप से शामिल दिखाता है। वहीं सीबीआई का मानना है कि ये तथ्य कि ऐसी दो बिक्री किशुन देव राय और धर्मेंद्र राय द्वारा रिकॉर्ड का हिस्सा है और इन बिक्री से जुड़े व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।
नागेंद्र राय के दावों की पुष्टि करता है। भोला यादव द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने और उस साजिश में सहायता करने के संबंध में एक गहरा संदेह उभरता है, जिसमें स्पष्ट रूप से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य शामिल थे। चूंकि उन्होंने रोजगार के वादे पर इन जमीनों की बिक्री के लिए सक्रिय रूप से प्रचार यानी कि कैनवासिंग किया, इसीलिए वह नियुक्त सब्स्टिट्यूटों के समान ही आईपीसी की धारा 420 के तहत स्वतंत्र रूप से आरोपित होने के उत्तरदायी हैं। वहीं रेल मंत्री के विशेष अधिकारी ओएसडी होने की परिस्थिति, महुआ बाग गांव के व्यक्तियों द्वारा भूमि की बिक्री के लिए उनका सक्रिय प्रचार और रेलवे में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति, ये सब मिलकर मंत्री के साथ उनकी निकटता और मंत्री तथा नियुक्त व्यक्तियों के बीच क्विड प्रो को यानी कि बदले में लाभ सौदे में उनकी संभावित संलिप्तता का संकेत देते हैं। इसके अलावा साक्ष्य के अन्य सूत्रों ने भोला यादव पर संदेह को और मजबूत किया। नागेंद्र राय के अलावा सीबीआई ने एक और गवाह से सबूत जुटाए। सीबीआई ने कहा कि अंतिम परिस्थिति जो अदालत को भोला यादव के खिलाफ आरोप तय करने के लिए आश्वस्त करती है, वह लालू प्रसाद यादव के कैंप कार्यालय के से कुछ उम्मीदवारों के नाम वाली हार्ड डिस्क की बरामदगी है, जिन्हें सब्स्टिट्यूट के रूप में नियुक्त किया जाना था। इस संबंध में प्रासंगिक गवाह नेमत अली है, जो कि पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित लालू प्रसाद यादव के कैंप कार्यालय में स्टेनोग्राफर के पद पर तैनात था। उसने पहले सीबीआई को बताया कि रेल मंत्री के तत्कालीन विशेष अधिकारी भोला यादव इस संबंध में प्रासंगिक गवाह नेमत हलीन है, जो पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित लालू प्रसाद यादव की कैंप कार्यालय में स्टेनोग्राफर के पद पर तैनात था। उसने पहले सीबीआई को बताया कि रेल मंत्री के तत्कालीन विशेष अधिकारी भोला यादव इस कार्यालय से काम करते थे और कार्यालय में एक कंप्यूटर था जहां भोला यादव काम करते थे। सीबीआई के मुताबिक नेमत अली ने यह भी निर्दिष्ट किया कि कुछ अवसरों पर भोला यादव द्वारा उसे आवेदन दिए गए थे, जिसमें आवेदकों के नाम, पिता का नाम और पता, टाइम, सब कुछ जो है लिखा हुआ रहता था। वहीं नेमत अली फिर आवेदन और प्रिंट आउट भोला यादव को वापस कर देता था। उसने याद किया कि इन आवेदनों में रेलवे में ग्रुप डी की सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया था और ये या तो रेल मंत्री या फिर महाप्रबंधक रेलवे को संबोधित होते थे। अदालत का मानना है कि गवाह के कटघरे में इस दावे के दोहराए जाने की संभावना अपने आप में एक दोष सिद्ध करने वाली संभावना है। अगर उम्मीदवारों के आवेदन रेल मंत्री के कार्यालय में टाइप किए जा रहे थे तो उनके विशेष अधिकारी द्वारा संसाधित किए जा रहे थे और वहीं विशेष अधिकारी सरकारी रोजगार के बदले जमीन बेचने वालों के लिए गांवों की छानबीन भी कर रहा था, तो भोला यादव साजिश की कड़ी में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरता है। यह काफी संभावित प्रतीत होता है कि भोला यादव अपने मंत्री की बेईमान इच्छाओं को लागू करने का उपकरण था। नागेंद्र राय के बयान में उसे एमएस एक्सेल प्रारूप में संग्रहित उम्मीदवारों की सूची की पहचान करते हुए भी देखा गया। वो सहमत था कि उस एक्सेल शीट में नाम, पिता का नाम और पता उसके द्वारा टाइप किए गए थे। इसमें उन्होंने कहा कि अदालत भोला यादव के विरुद्ध आगे बढ़ने और सब्स्टिट्यूट के रूप में नियुक्त किए गए लालू प्रसाद यादव के नामांकित व्यक्तियों को आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपने आधिकारिक पद के दुरुपयोग का आरोप तय करने के पर्याप्त आधार पाती है। इसी तरह का आर्थिक लाभ उन आरोपियों द्वारा प्राप्त किया गया जिन्हें भूमि हस्तांतरण पर सब्स्टिट्यूट के रूप में नियुक्त किया गया था। यह अत्यधिक संभावित लगता है कि भोला यादव लालू प्रसाद यादव के साथ साथ अन्य अधिकारियों और मंत्रियों के परिवार को जमीन बेचने वालों के साथ साजिश में शामिल थे। उसके कार्यों के परिणाम स्वरूप प्रथम दृष्टया राजकोष को भी गलत तरीके से हानि हुई, जिससे इन साजिशकर्ताओं के बेईमान इरादों के आधार पर रोजगार देने के लिए धोखा दिया गया था। भोला यादव आईपीसी की धारा 420 के साथ साथ पीसी एक्ट की धारा 13(2), सपठित धारा 13(1)(d) सेकेंड और थर्ड के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए आरोपित होने का उत्तरदायी हैं। वो आईपीसी की धारा 120(20) पठित आईपीसी की धारा 420, पीसी एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d) सेकेंड और थर्ड के तहत दंडनीय आपराधिक साजिश का अपराध करने के लिए भी आरोपित होने का उत्तरदायी हैं। आपने कि किस तरीके से लालू यादव के राइट हैंड की तरह काम करते थे भोला यादव।
जितना भी डील होता था जमीनी स्तर पर वो सब कुछ भोला यादव ही किया करते थे। गांवों में जाकर ये बात रखना कि नहीं आप जो है अपनी जमीन लालू यादव के नाम कर दीजिए और इसके बदले में आपको नौकरी दी जाएगी। ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं भोला यादव ही करते थे। जमीनी स्तर पर जितना डील होता था वो सब भोला यादव करते थे। पहले ये जमीन किसी और के नाम पर होता था, फिर घूम फिर कर लालू परिवार के पास वो जमीन आ जाया करता था और ये मामला जो है एक बार जब सुर्खियों में आ गया उसके बाद से ये चीजें जो है कम कर दी गई। लेकिन हाँ ये जरूर है कि भोला यादव ही है वो जिनके पास इस लैंड फॉर जॉब मामले का पूरा काला चिट्टा था। कब क्या कैसे क्यों सब कुछ का डिटेल जो है भोला यादव के पास ही हुआ करता था, क्योंकि रेल मंत्री के ओएसडी थे ये और जितना भी एक्सेल शीट तैयार करना होता था, लोगों के बारे में जानकारी रखनी होती थी, वो सब कुछ भोला यादव ही रखा करते थे। तो देखा आपने कि किस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले में भोला यादव को भी आरोपित तय किया गया है और ये सारा मामला जो है सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरीके से भोला यादव जो है वो राइट हैंड की तरह काम किया करते थे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।